हेलो एवरीवन, मैं हूं रवि स्वामी और स्वागत है आपका कैडीमेट स्टूडेंट कॉर्नर में। आज हम फिर जानने वाले हैं क्रियो के टूल के बारे में, क्रियो टूल के बारे में है। तो हमने जो पिछली वीडियोस देखी थी लाइन, रेक्टेंगल, सर्किल वगैरह के बारे में कि भाई वो किस तरह से हम बना सकते हैं, किस तरह से जनरेट कर सकते हैं। अब इसके बाद में हम आगे उसके आगे ही पढ़ने वाले हैं, जैसे कि ऑफसेट। ऑफसेट के बारे में बढ़ते हैं। तो ऑफसेट के लिए हम सबसे पहले एक बार लाइन रेक्टेंगल जनरेट कर लेते हैं, जिसकी कुछ डायमेंशन है। लाइक यहाँ पर मैं वैल्यू दे देता हूँ, ये 10 हमारी वैल्यू है और यहाँ पर 5 हमारी वैल्यू है। क्लियर। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक लाइन और हटा देते हैं हमें यहाँ पर, यानी हम 3 लाइन ही रखते हैं ताकि हमें ये और अच्छे से समझ में आ जाए। तो आप देखते हैं अपने यहाँ पर ऑफसेट लिया हमने। यहाँ पर इसमें आता है सिंगल। सिंगल में क्या होता है, जो लाइन आप सेलेक्ट करते हैं वही लाइन क्या होती है, सिर्फ ऑफसेट होती है। तो जैसे मैंने यहाँ पर ये लाइन सेलेक्ट की, आप यहाँ पर क्लिक करते हैं। लाइक मैंने यहाँ पर वैल्यू दी, यहाँ पर 1 एंटर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 वैल्यू का ऑफसेट हो गया। अगर -1 करेंगे तो ये ऑफसेट अपोजिट साइड में हो जाएगा। लाइक -1 अपोजिट साइड में ये ऑफसेट हो जाएगा। क्लियर। अगर आप वैल्यू लेते हैं, ऑफसेट लिया, यहाँ पर लेते हैं चैन। तो चैन में क्या होता है, सेलेक्ट किया हमने यहाँ पर, और कंट्रोल के साथ में आप ये भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू देते हैं 1। तो जिस दोनों ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया वो साथ के साथ में क्या हो जाएंगे, ऑफसेट हो जाएंगे। अब अगर इसके बाद में बात करते हैं लूप। लूप में क्या होता है कि आप सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद में ये क्लिक किया, तो पूरा जो ऑब्जेक्ट है, यानी इस जो लाइन को हमने सेलेक्ट किया उससे जितने भी ऑब्जेक्ट कनेक्ट रहेंगे वो सारे के सारे साथ में क्या हो सकते हैं, ऑफसेट हो सकते हैं। तो जैसे 1 वैल्यू दी और यहाँ पर ये अपने ऑफसेट हो गया। अब इसके बाद में बात करते हैं थिकन के बारे में। थिकन ऑफसेट के ही जैसा है, बस ये क्या है कि दो बार एक एट ए टाइम दो ऑफसेट लेता है। ठीक है। तो थिकन हमने लिया यहाँ पर। थिकन लेने के बाद में बोलता है सेलेक्ट एंटिटी टू ऑफसेट। सिंगल चाहिए, चेन चाहिए या लूप चाहिए। सिंगल चेन जैसे थे एज इट इज वैसे ही इक्वल है। लूप में थोड़े फीचर ऐड हो जाते हैं, वो है एंड कैप्स के। तो जैसे आप क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर वैल्यू दे देते हैं। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट आता है अपने ओपन। ओपन में कुछ नहीं होता है, आप वैल्यू दीजिए। आप दो वैल्यू मांगता है ये यहाँ पर ही दो वैल्यू मैंने लाइक 1 और एक वैल्यू दे दी मैंने यहाँ पर 2। तो आप देख सकते हैं 1 अगर ये अंदर की तरफ ले रहा है, ये जिधर की तरफ एरो था मुझे याद नहीं है किधर एरो था, तो जिधर की तरफ एरो था उधर की तरफ 1 और उधर से 2। तो यहाँ पर देख सकते हैं 1 का इधर और 1 का इधर इसने रेशियो ले लिया। और क्योंकि ओपन हमने चूज़ किया था तो यहाँ पर ये एंड आप देख सकते हैं ओपन है फिलहाल। ठीक है। बट अगर आप चूज़ करते हैं यहाँ पर लाइक थिकन लिया हमने, यहाँ पर हमने वैल्यू ली चैन, यहाँ पर लूप लिया, यहाँ पर लिया फ्लैट, इसमें क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में आप वैल्यू दे सकते हैं। लाइक मैंने दिया 1 और दूसरी तरफ दिया 3 या 2। ठीक है, या अपोजिट साइड डायरेक्शन में बोल रही है, तो मैंने यहाँ पर वैल्यू दे दी लाइक 3। तो आप देख सकते हैं इधर की तरफ इसकी वैल्यू थी 1 और इधर इसने यहाँ से इसने पूरी वैल्यू ली कितनी, 2 की। ठीक है। और आप देख सकते हैं इसने एंड टू एंड यहाँ पर क्या कर दिया है, इसने ज्वाइन कर दिया है यहाँ पर। ठीक है। अब बात करते हैं सर्कुलर। ठीक है। तो सर्कुलर में क्या होता है, अपने सिंपल है। थिकन लिया मैंने यहाँ पर वापस से, यहाँ पर मैंने सर्कुलर लिया, लूप लिया, यहाँ पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में मैंने पहली वैल्यू तो इसमें ले ली लाइक 1, दूसरी वैल्यू ले 2। और आप देखेंगे यहाँ पर इसने क्या कर दिया है, यहाँ से इसको जनरेट कर दिया है, यानी एंड में इसने सर्किल तैयार कर दिया है, आर्क से इसको क्लोज कर दिया है। ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पर थिकन है। थिकन के बाद में अगर बात करते हैं हम, तो यहाँ पर आते हैं पैलेट्स। पैलेट्स में जाते हैं, तो पैलेट्स में जाने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर पॉलीगन आता है। पॉलीगन्स में आप देख जानते हैं, तो आप जानते ही हैं कि लाइक बेसिक नॉर्मल ट्रायंगल से स्टार्ट होता है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ इनमें इनमें सिर्फ आपको ड्रैग करना है और ड्रॉप करना है। यानी जैसे हेक्सागन लेता हूँ मैं, यहाँ पर हेक्सागन को ड्रैग करेंगे, यानी माउस का लेफ्ट क्लिक है उसको दबा के रखेंगे और यहाँ पर आके हम इसको छोड़ देंगे। होल्ड अ सेकंड प्लीज़।
कुछ शायद टेक्निकल इशू था जिसकी वजह से बंद हो गया ये। दोबारा चालू करते हैं एक बार, है ना। हमने दोबारा लास्ट स्टार्ट किया था पैलेट से, वॉइस आ रही है दोनों को? यस सर। ये यहाँ पर मेरा फीचर कहाँ चला गया इसका? शशांक, आपको आवाज़ आ रही है भाई जी? यस सर। यस सर। यस सर। स्क्रीन शेयर हो रही है अपनी, दिख रहा है स्क्रीन पे? अभी आ रही है सर। स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कुछ? यस सर। हाँ सर। ठीक है, तो अब म्यूट हो जाइए, मैं आपको पढ़ाता हूँ, है ना। अब देखो, यहाँ पर आते हैं हम पैलेट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो पैलेट्स में आप स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर आता है पॉलीगन, जिसकी मिनिमम नंबर ऑफ साइड 3 से स्टार्ट होती है और मैक्सिमम आप हेक्सागन ले सकते हैं। जैसे हेक्सागन को मैंने यहाँ पर लिया, तो आपको लेफ्ट क्लिक है वो दबा के रखना है और ड्रैग करने के बाद में यहाँ पर क्या कर देंगे, हम इसे ड्रॉप कर देंगे। अब यहाँ पर आता है रोटेट एंड रिसाइज वाले ऑप्शन। तो रोटेट एंड रिसाइज में क्या होता है, आप यहाँ पर इसका एंगल चूज कर सकते हैं, लाइक कितने डिग्री पे आपको इसको रोटेट कराना है। तो लाइक मैं यहाँ पर पुट करता हूँ 45, तो आप देख सकते हैं 45 डिग्री पे यहाँ पर ये रोटेट हो जाएगा। मैंने यहाँ पर इसकी वैल्यू वापस जीरो की। जीरो करने के बाद में आप यहाँ से इसकी स्केलिंग भी चूज़ कर सकते हैं, लाइक यहाँ पर मैंने वैल्यू दे दी इसकी 10, क्लियर। और यहाँ पर मैंने इसको किया डन। डन करने के बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने इसकी वैल्यू ले ली है। अब बात करते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर आप अलग अलग प्रोफाइल भी है। तो प्रोफाइल में जैसे सी सेक्शन है, तो आपको क्या करना है, ड्रैग करना है और ड्रॉप करना है। यहाँ पर इसको वापस से रोटेट एंड रिसाइज करके इसको सेट कर सकते हैं, या बाद में डायमेंशन पूछेगा तो डायमेंशन भी आप दे सकते हैं, क्लियर। इसके बाद में बात करते हैं अपने अलग शेप्स हैं, जिसमें क्रॉस है, ओवल शेप है, वेव शेप्स हैं, ठीक है। स्टार हैं, तो स्टार में भी आपको अलग अलग तरह के स्टार मिल जाएंगे, तो आप इनका यूज़ करके आप वर्किंग कर सकते हैं। या कहीं पे आप ऑब्जेक्ट्स जनरेट कर रहे हैं और आपको नीड है पॉलीगन की, तो आप यहाँ से सीधे पैलेट्स में जाके ले सकते हैं। ये अपनी टोटल स्केचिंग वर्किंग हो गई है। स्केचिंग के बाद में अपने सेंटर लाइन मैंने आपको बता दिया था, पॉइंट भी और कोऑर्डिनेट्स भी मैंने आपको तैयार कर दिए। अब आप देखेंगे कि एक चीज़ और रह गई थी हमारी, वो मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूँ। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 2 सर्किल लिए। 2 सर्किल लेने के बाद में पहला था अपने यहाँ पर लाइन टेंजेंट। तो लाइन टेंजेंट में आपको क्या करना है, लाइन लेनी है, क्लिक करना है। फर्स्ट पॉइंट ये क्लिक किया मैंने यहाँ पर और दूसरा यहाँ क्लिक किया, तो आप देखेंगे ये आराम से टेंजेंट टू टेंजेंट इजीली सेट हो गया। अदरवाइज आप अगर सिंपल लाइन लेते हैं तो उसको हमें क्या करना पड़ता है, सेट करना पड़ता है। जैसे एग्जांपल यहाँ पर भी समझ लीजिए, मैंने यहाँ पर कोई लाइन ली। लाइन लेने के बाद मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं टेंजेंट हो, तो कंस्टेंट है जो कि मैं डिटेल में पढ़ाऊँगा, बट आप इधर भी देख लीजिए। टेंजेंट लिया मैंने यहाँ पर। टेंजेंट लेने के बाद में आपको सर्किल को सेलेक्ट करना है और कंट्रोल के साथ में आपको सेलेक्ट करना है ये लाइन। तो आप जैसे ये लाइन सेलेक्ट करेंगे, साथ के साथ में क्या हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा। तो वो प्रोसेस थोड़ी बड़ी है, तो बेटर है कि आप लाइन टेंजेंट यूज करें। इसके बाद में क्या बात करते हैं हम, हमारे यहाँ पर सेंटर लाइन आती है। सेंटर लाइन में अपने सेंटर लाइन टेंजेंट आते हैं। इसमें वो फर्स्ट टेंजेंट है, सेकंड टेंजेंट है। आप तो दोनों का टेंजेंट देने से क्या हुआ, यहाँ पर उनको टेंजेंट मानते हुए सेंटर लाइन हमारी क्रिएट हो गई है। इसके बाद में अगर बात करें तो हमारे यहाँ पर आता है कोऑर्डिनेट हो गया। मॉडिफाई टूल काफ़ी अच्छा है। तो आप एक यहीं पे एग्जांपल ले लीजिए, लाइक मैंने पैलेट्स लिया, पैलेट्स में प्रोफाइल, और प्रोफाइल में मैं ले लेता हूँ यहाँ पर आई सेक्शन, ड्रैग एंड ड्रॉप करके, और मैंने इसको कर दिया यहाँ पर क्लोज, क्लियर। अब मैं क्या करता हूँ कि इसकी जो जितनी भी डायमेंशन है मुझे वो सेट करनी है, ठीक है। तो मुझे अगर वो सेट करनी है तो मुझे क्या करना है, तो यहाँ पर मॉडिफाई लेना है। मॉडिफाइड टूल लेने के बाद में आपको ये सेलेक्ट, आप क्या कर दीजिए, पहले ही सेलेक्ट कर लीजिए ऑब्जेक्ट पूरा। सेलेक्ट करने के बाद में मॉडिफाई टूल हाईलाइट हो जाएगा, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में उसकी सारी डायमेंशंस आपको यहाँ अवेलेबल हो जाएंगी। तो आप जैसे यहाँ पर क्लिक किया तो देख सकते हैं वो बॉक्स हाईलाइट हो गया ऑटोमेटिक, ठीक है। तो आप डायमेंशन देना स्टार्ट कीजिए, लाइक ये वाली वैल्यू कितनी रखनी है, तो मैंने कहा ये वाली वैल्यू मुझे रखनी है, लाइक यहाँ पर अपने बात करते हैं 5, ठीक है, एंटर। इसके बाद में ये वाली वैल्यू, तो ये ओवरऑल वैल्यू है, तो मैं अगर मानता हूँ ये 5, ये 5 और ये अपने 15 मान लेते हैं, तो ये अपने हो जाता है 35। 5, 5, 10 और 15, तो अपने 25 हो जाता है, ठीक है। 25 के बाद में अगर बात करते हैं तो यहाँ पर ये वाली जो वैल्यू है ये भी मैंने यहाँ पर 5 रखी, और आप ये वाली वैल्यू है तो ये मैंने ओवरऑल 20 रख लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कंप्लीट डायमेंशन एक साथ एट ए टाइम क्या हो गई, हमारी सारी सेट हो गई है। तो मॉडिफाई जो यूज़ होता है वो इसलिए यूज़ होता है ताकि आपके पास में काफ़ी सारी डायमेंशन हो, तो एक साथ आपको अगर एडिट करना है तो वहाँ पर हम मॉडिफाई का यूज़ करेंगे। अब बात आती है मिरर की। तो मिरर क्या है और ये किस तरह से काम में आता है, तो उसके लिए देख लीजिए। मिरर से पहले देख लेते हैं हम एक बार डिलीट सेगमेंट, ताकि मिरर वाला ऑब्जेक्ट थोड़ा और क्लासिक बना सकें हम। तो डिलीट सेगमेंट क्या है और किस तरह से काम आता है, तो डिलीट सेगमेंट में आपको किस तरह से करना है। डिलीट सेगमेंट जनरली अपने यूज़ आता है, वो आता है जो इंटरसेक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, इंटरसेक्ट ऑब्जेक्ट्स को ट्रिम करने के लिए। अब जैसे मैंने यहाँ पर ये जनरेट किया, अब यहाँ पर आता है अपने डिलीट सेगमेंट। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लाइन इंटरसेक्टर है, तो जैसे ही आप ड्रैग करके रखना है, ड्रैग करके रखने से ये रेड लाइन आएगी, तो जैसे इंटरसेक्टेड ऑब्जेक्ट के ऊपर जाएगी वो क्या हो जाएगा, ट्रिम हो जाएगा।
ठीक है। तो ये जहाँ तक इंटरसेक्ट हो रहा है वो तो करता ही है, साथ में ये ऑब्जेक्ट को डिलीट करने का भी काम करता है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जिस जिस मैनर में आपको यूज़ करना है, लाइक आपको सिंपल यही यूज़ करना है या डिलीट यूज़ करना है, तो इट्स ऑल अप टू यू। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर एक लाइन ली। ठीक है, एक लाइन लेने के बाद में मैंने यहाँ पर दो सेंटर लाइन ले लेता हूँ। दो वर्टिकली सेंटर लाइन ले ली मैंने यहाँ पर, क्लियर। यहाँ पर मैंने दो सर्किल लिए, भाई पहला सर्किल और यहाँ पर इसी के साथ दूसरा सर्किल। ठीक है, अब क्योंकि दोनों के रेडियस एक है, एक साथ बनाए मैंने यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं इनकी वैल्यू दे देता हूँ लाइक 15। ठीक है, और इसकी वैल्यू मैं दे देता हूँ यहाँ पर 30। फाइन, मैं इसको क्या करता हूँ, साथ के साथ में डिलीट सेगमेंट करके इसको मैं ट्रिम भी कर देता हूँ, क्लियर। इसके बाद में मैंने इसका ऑफसेट भी लिया, और ऑफसेट भी सॉरी थिकन लेता हूँ, ऑफसेट ले लेते हैं, चलो, है ना। मैंने यहाँ पर इसका ऑफसेट लिया, लूप में सेलेक्ट करते हैं, तो आउटर साइड में मैं इसका इनर साइड में ऑफसेट ले लेता हूँ। तो -5 या -3, -3 ऑफसेट लेने के बाद में मैंने क्या किया यहाँ पर, या चाहो तो आर्क से या चाहो तो सीधे आप इससे क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। मैं सिंपल लाइन से क्लोज कर लेता हूँ फिलहाल इसको। ठीक है, अब क्लोज करने के बाद में मैंने क्या किया, मैं चाहता हूँ इसका मिरर करना, तो आप सीधे 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 क्या कीजिए, एक सेंटर लाइन लीजिए। सेंटर लाइन मैंने यहाँ पर ली। ठीक है, यहाँ इस वाले सेगमेंट से आप सेंटर लाइन ली मैंने यहाँ पर। ठीक है, अब जिसको आपको मिरर करना है उसको सेलेक्ट कीजिए, मिरर हाईलाइट हो जाएगा, तो मिरर पे क्लिक करना है, और जिस सेंटर लाइन के थ्रू आपको मिरर करना है उस पर क्लिक कीजिए, तो आप देखेंगे वो एज इट इज क्या हो जाएगा, पूरा पूरा ऑब्जेक्ट यहाँ पर मिरर हो जाएगा। तो आप जितना मिरर आपको करना है, जैसे मिरर करना है, लाइक मैंने यहाँ सेंटर लाइन एक और ली। ठीक है, आपको पूरे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर मिरर पे आते हैं, और इस सेंटर लाइन के रेफरेंस में हम क्या करते हैं, इसको मिरर कर देते हैं। ठीक है, हो जाएगा मिरर। इसके बाद में आता है अपने डिवाइड। डिवाइड में क्या होता है कि भाई कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी लाइन सेगमेंट है, ठीक है, जिसकी वैल्यू आपने दे रखी है, लाइक यहाँ पर ये 100 है। ठीक है, आपने क्या लिया, डिवाइड लिया। डिवाइड लेने के बाद में जैसे आप क्लिक करेंगे पॉइंट पे, वो वहाँ से वहाँ तक उसको क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा, और आप उसकी वैल्यू भी दे सकते हैं। डिलीट सेगमेंट मैंने आपको बता ही दिया है। अब बात आती है कॉर्नर की। ठीक है, कॉर्नर क्या काम करता है, जैसे पास में आपके पास में एक लाइन है और एक आपके पास में ये वाली लाइन है, क्लियर। मैंने यहाँ पर कॉर्नर लिया, कॉर्नर लेने के बाद में ये वाली लाइन सेलेक्ट करनी है आपको, और ये वाली लाइन सेलेक्ट करनी है। तो कॉर्नर क्या करेगा कि दोनों लाइनों का जो इसका जो वेस्ट लाइन थी वो इसने डिलीट कर दिया, और इस लाइन को इसने आगे एक्सटेंड कर दिया, क्योंकि सामने ही लाइन थी इंटरसेक्टिंग के लिए। इसके बाद में आता है रोटेट एंड रिसाइज, जो कि अभी हमने देखा था पॉलीगन वाले टाइम पे। रोटेट एंड रिसाइज किस काम में आता है, किसी ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर। ठीक है, तो जैसे मैंने एग्जाम्पल को और अच्छे से समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक सेंटर लाइन बना देता हूँ। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि ऑब्जेक्ट इसके मिड में मूव हो जाए या जो भी है, तो यहाँ पर क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, रोटेट एंड रिसाइज हाईलाइट हो जाएगा, सेलेक्ट करना है उसको, तो सेंटर पॉइंट पे अपनी वैल्यू आ गई है। आप चाहो तो सीधे ड्रैग करके इसको ड्रॉप कर सकते हो। ठीक है, या आप चाहो तो यहाँ से इसकी स्केलिंग वगैरह, इसका रोटेशन एंगल वगैरह चेंज करके कर सकते हो। तो ये रोटेट एंड रिसाइज था। इसके बाद में हम आते हैं अपने यहाँ पर कंस्टेंट के बारे में पढ़ने, कंस्टेंट क्या है, किस तरह से हमें काम में लेने। तो जैसे देखो अपने पास में यहाँ पर हमने यहाँ पर एक रेक्टेंगल बनाया। ठीक है, बट ये रेक्टेंगल जो है यहाँ पर ये प्रॉपर नहीं है, ना ये हॉरिजॉन्टल है ना ये वर्टिकल है। तो क्या करेंगे हम इसके लिए, यहाँ पर जाएंगे, हम वर्टिकल पे जाएंगे, पहले हमने यहाँ पर सिंबल सेलेक्ट करना है, कंस्टेंट सेलेक्ट करना है, उसके बाद में आप ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिए, तो आप देखिए वर्टिकल हो गया। हॉरिजॉन्टल पे जाएंगे तो हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ पर ये कंस्टेंट दे रहा है, ये क्या, या तो ये हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल का सिंबल हटा दो, या एक कंस्टेंट का सिंबल हटा दो। तो आपको जो इच्छा है, जिस तरह से आपको कोई ना कोई आपको चेंज करना ही पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर ये क्या करेंगे, ये सिंबल हम यहाँ से हटा देते हैं। तो जैसे हम सिंबल हटाएंगे यहाँ पर, सॉरी मैंने कोई गलत सिंबल शायद चूज़ कर लिया। ओके, ये वर्टिकल है, ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल का देना है हमें, तो हॉरिजॉन्टल ये क्लिक करते हैं, ये वाला हॉरिजॉन्टल हो गया है। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं हम क्या इशू है, पॉइंट टू पॉइंट एंटिटी। ओके फाइन, ये शायद अटैच नहीं होंगे या फिर कोई इशू होगा जिसकी वजह से ये नहीं हो रहा था। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, मैंने यहाँ पर एक कंस्टेंट डिलीट किया, क्योंकि ओवर कंस्टेंट भी इसमें गलत होता है। तो यहाँ मैंने कंस्टेंट डिलीट किया। अब ये दोनों पॉइंट हैं जो कि दूर दूर हो गए, तो आप यहाँ कोइंसिडेंट में जाइए, यहाँ फर्स्ट क्लिक कीजिए, कंट्रोल के साथ में ये सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, ठीक है, क्लिक करते हैं। तो एक कंस्टेंट डिलीट करने के बाद में हमारा कंप्लीटली क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं अपनी हो गई यहाँ पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल की। अगर कोई लाइन परपेंडिकुलर जनरेट करनी है, तो उसके लिए कोई लाइन है हमारे पास में, ठीक है, मिड पॉइंट से मैंने लिया, बट मुझे परपेंडिकुलर चाहिए, तो ये वाली लाइन ली मैंने, इसको सेलेक्ट किया और इसको सेलेक्ट कर लिया। तो दिख रहा है यहाँ पर इसके परपेंडिकुलर जनरेट होगी। इसके बाद में कोई टेंजेंट अगर आपको जनरेट करना हो,
तो मैंने आपको टेंजेंट का एग्जांपल दे दिया था, बट आप दोबारा देख लीजिए कि आपके पास में एक सर्किल है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर मैंने टेंजेंट लिया, ये लाइन सेलेक्ट करी, कंट्रोल के साथ में सर्किल सेलेक्ट करना है, ये इसके टेंजेंट में हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद में आता है, इसके बाद में जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो आता है मिड पॉइंट का। खास कुछ नहीं है, कोई लाइन लिया आपने, ठीक है। आपने क्या किया, ये लाइन सेलेक्ट करनी है, लाइन ये सॉरी बाद में सेलेक्ट कर लीजिएगा, मिड पॉइंट लीजिएगा। ये आपने क्या किया, पॉइंट सेलेक्ट किया और यहाँ पर ये लाइन सेलेक्ट की, तो वो सीधे उसके मिड पॉइंट पे जाके अटैच हो जाएगी। कौन साइड मैंने आपको बताया था, ठीक है, कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट में क्या है, कोई लाइन ली मैंने यहाँ पर, कोइंसिडेंट लिया, ये फर्स्ट पॉइंट क्लिक किया, ये सेकंड पॉइंट क्लिक किया, इससे ये कोइंसिडेंट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं हम, इसके बाद में बात करते हैं तो यहाँ पर ये आता है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में बात करते हैं तो सिमेट्रिक में क्या होता है, अपने कोई भी ऑब्जेक्ट लिया मैंने यहाँ पर, ठीक है, और मैंने यहाँ पर एक ले ली सेंटर लाइन, क्लियर। अब क्या करना है, हमें सिमेट्रिक लेना है। सिमेट्रिक लेने के बाद में अपने यहाँ पर क्या करना है, एक फर्स्ट वर्टेक्स मैंने ये सेलेक्ट किया, ठीक है, कंट्रोल के साथ में सेकंड वर्टेक्स मैंने ये सेलेक्ट किया और अपने सेंटर लाइन को सेलेक्ट कर लेंगे, तो ये दोनों वर्टेक्स क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के सिमेट्रिक हो जाएंगे। यानी मैंने यहाँ की वैल्यू चेंज करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्लियर। ये अपने, तो आप वर्टेक्स के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं। इसके बाद में आता है इक्वल। अगर दो लाइन मेरे को एक साथ इक्वल रखनी हो तो आप, जैसे ये मेरे पास में ये लाइन है और ये वाली लाइन है, मैं चाहता हूँ कि दोनों इक्वल हो जाएं, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इक्वल पे जाइए, सेलेक्ट कीजिए और इसको सेलेक्ट कर लीजिए, दोनों इक्वल हो जाएंगे, क्लियर। इसके बाद में आता है अपने क्या, पैरेलल। अगर दो अलग अलग लाइन है, दो अलग लाइन है, जैसे लाइक एक ये वाली लाइन है, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि यहाँ पर पैरेलल हो जाए, लाइक ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, तो आप देखेंगे ये इसके पैरेलल ही हो गई, क्लियर। इसके बाद में हम बात करते हैं डायमेंशन के बारे में। तो डायमेंशन किस तरह से देते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं हम। भाई कोई ऑब्जेक्ट है, मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है। ऑब्जेक्ट लेने के बाद में मैं क्या चाहता हूँ कि यहाँ पर डायमेंशन देना। अब ये डायमेंशन अवेलेबल है, ये अवेलेबल है, ये यहाँ पर, बट मैं चाहता हूँ कि इसकी डायमेंशन भी हो या ऐसी कंप्लीट डायमेंशन हो, तो मैं कंप्लीट डायमेंशन इसकी देना चाहता हूँ। तो यहाँ पर नॉर्मल में जाइए, ये फर्स्ट पॉइंट क्लिक कीजिए और ये एंड पॉइंट क्लिक करना है हमें, फिर मिड में आना है और अपने मिड बटन क्लिक करना है, तो यहाँ पर ये कंप्लीट डायमेंशन इसकी आ जाएगी, क्लियर। इसके बाद में हम बात करते हैं, बाकी हम पढ़ने वाले हैं इसके इंस्पेक्शन टूल्स के बारे में। इंस्पेक्शन टूल में आता है पहले अपने सबसे पहले आता है ओवरलैपिंग ज्योमेट्री। इफ़ इन केस अगर कोई भी ज्योमेट्री एक दूसरे से क्या कर रही हो, ओवरलैप कर रही हो, तो वहाँ पर ये काम आएगा। तो जैसे देखो, सपोज दैट यहाँ पर मेरा ऑब्जेक्ट है, मैंने यहाँ पर एक ओवरलैपिंग ज्योमेट्री और तैयार कर दी, ठीक है। अभी ये आप जो रेड डॉट है वो इसलिए हाईलाइट है क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हाईलाइट ओपन एंड्स दिखा रहा है। अभी फिलहाल हम ऑफ कर देते हैं सारा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इनकेस अगर ओपन जो या ओवरलैपिंग ज्योमेट्री अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर क्या करता है, ये जिस पॉइंट से अटैच है उस पॉइंट से दोनों तरफ के टूल यहाँ पर ये हाईलाइट कर देता है। बस हमें देखना है कि वो किधर से ओपन है। तो मैंने जैसे सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद मैं जैसे मैं डिलीट करता हूँ, अब ओपन एंड पे जाते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं हाईलाइट नहीं, मतलब ओवरलैपिंग वाला नहीं हो रहा है, हाईलाइट नहीं हो रहा है। इसके बाद में आता है ये हाईलाइट ओपन एंड्स। तो ये काम आता है किस लिए, कि जब अपने एंड्स को क्या करना हो, अगर ओपन रहे हैं एंड्स और हमें देखना हो हमारी ज्योमेट्री बड़ी हो, वहाँ मुझे चेकआउट करना है कि हमारे एंड्स ओपन है या नहीं है, तो वहाँ पर हम इसका यूज़ करेंगे। एक आता है शेडेड क्लोज। ये कहाँ काम आएगा, जब मुझे वर्किंग करनी हो और मुझे देखना हो कि मेरी एंटिटी, मेरी ज्योमेट्री है वो क्लोज है या नहीं है, तो वहाँ पे हमारा काम आएगा ये। मैंने यहाँ पर एक लाइन टेंजेंट से मैंने दोबारा लाइन जनरेट की यहाँ पर, और मैंने यहाँ पर दोबारा एक और लाइन ली, ठीक है। इसके साथ में मैंने क्या किया, यहाँ पर डिलीट सेगमेंट मैंने चूज़ किया। डिलीट सेगमेंट चूज़ करने के बाद में मैं जैसे इसको ऑन करता हूँ, आप देख लेंगे यहाँ पर ये क्लोज एंटिटी दिखा रहा है। तो ये था हमारे स्केचिंग टूल, एडिटिंग टूल, कंस्ट्रेंट, डायमेंशन और इंस्पेक्शन टूल, डेटम, जो कि हमारे बाद में काम आएंगे मॉडलिंग में, तो साथ ही साथ हम इनको पढ़ते रहेंगे। स्केचिंग में हमारे लिए इतना ही है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। बाकी नेक्स्ट हमारे वीडियो के लिए